अभी हमारी पिछले वीडियो में भिन्न के बारे में आप सबने जाना, तो चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं भिन्नों का योग। इसके बाद जानेंगे भिन्नों का घटाना। तो हम देखते हैं भिन्नों का योग। भिन्न का योग, तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं। ऐसी भिन्न लेते हैं जैसे मान के चलते हैं 2/5 है और 4/5। यहाँ पे हम देखते हैं कि दोनों भिन्न में क्या समानता है। यहाँ पे हर समान है। तो अगर हर समान हो तो ऐसी भिन्नों का योग हम कैसे करते हैं। यहाँ पे हर समान है, यहाँ पे हर समान है। तो हर समान है तो इन भिन्नों को हल करने के लिए कुछ नहीं करते, अंश को जोड़ देते हैं। अंश को जोड़ देते हैं और बटे हर हो जाता है बराबर 4 2 6/5। बहुत ही सरल तरीका है। अगर हर समान है तो उनके अंशों को जोड़ के और बटे 1 हर कर देते हैं। अब दूसरे प्रकार का जोड़ देख लेते हैं। अब अलग अलग अगर हर होते हैं, हर अलग अलग हैं, तब हम कैसे जोड़ते हैं। जैसे कोई भी भिन्न है 3/7 प्लस 8/5 हमने ले लिया। कोई भी भिन्न ले सकते हैं, 3/7 और 8/5। तो यहाँ पे हर अलग अलग है। यहाँ पे हमें हर को ही पकड़ना पड़ता है। तो यहाँ पे हर अलग अलग हैं। 3/7 प्लस 8/5। तो हमारा सबसे पहला काम रहेगा कि 7 और 5। एक चीज और देखने लायक है कि यहाँ 7 और 5 दोनों जो है अभाज्य संख्याएं हैं। न तो इसका भाग इसमें जा रहा, न इसका भाग इसमें जा रहा है। दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। तो इनको हल करने के लिए सीधे इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ हम कर सकते हैं। जैसे 3 गुणे 5 प्लस इसका इसके साथ 7 गुणे 8 और बटे में दोनों हरों का आपस में गुणा बराबर 5 15 प्लस 8 7 56 बटे 7 पना 35। 7 पना 35। अब दोनों को हम जोड़ देते हैं। 6 5 11 किए, 5 1 6 1 7 बटे 35। तो दूसरी प्रकार की आपको भिन्न मिलेगी जिसमें हर अलग अलग हो और उनमें भी हर क्या रहेंगे, एक दूसरे से अभाज्य रहेंगे, यानी भाज्य नहीं रहेंगे। तब इनके लिए हमें ऐसा करके हम डायरेक्ट आसानी से लगा सकते हैं। अब तीसरे प्रकार का योग हम देखते हैं जिसमें हर तो अलग अलग हो लेकिन दोनों भाज्य हो। हर अलग अलग हों पर दोनों भाज्य हों। तो एथेंटिक कोई भी भिन्न हो तो लगाने का सबसे बड़ा तरीका वही है। तो अब सबसे बड़ा आसान तरीका उसको हम सीख लेते हैं। इनको तो हम जैसे जैसे करेंगे, अभ्यास होता जाएगा तो निकल के आ जाएंगी सामने। जैसे मान के चलते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं 3/15 प्लस 7/10 मान के चलते हैं। यहाँ 15 है, यहाँ 10 है।
अब यहाँ पे देखते हैं कि दोनों विभाजित तो हैं, तो सबसे पहले 15 और 10 का हम ले लेते हैं एलसीएम। पहला काम तो 2 से तो जाएगा नहीं, 5 से भाग देते हैं तो 5 तिहाई 15 और 5 दूना 10 आ गया। अब यहाँ पे सब अकेले अकेले, तो इसका एलसीएम आ गया 5 गुणे 3 गुणे 2 बराबर 5 तिहाई 15 दूना 30। तो हम एलसीएम को यहाँ रख लेते हैं सीधे 30। भिन्न लगाने का तरीका ये है। इससे चाहे किसी भी प्रकार की भिन्न हो, इस तरीके से हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हर जो दिया रहता है उसका एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पे इसका एलसीएम 30 आ गया। अब जो एलसीएम आया है, अब हम क्या करेंगे, इस 30 में ये पहले वाले का हर जो है 15 है, इसका इसमें भाग करेंगे। तो 30 में किसका भाग करेंगे, 15 का, तो आ जाएगा 2, 15 दूना 30। भाग लगाना मेरा इसमें काम नहीं है, 15 दूना हमें भाग फल प्राप्त करना है। तो कितना आ गया, 2। तो 2 आ गया, तो 2 को रखेंगे और गुणा इसके साथ होगा, ऊपर वाले अंश के साथ। यानी इसमें से इसका जो भाग करेंगे, 15 का भाग देंगे, जो भाग फल आएगा 2 आएगा, उसका गुणा अंश के साथ होगा। ये है इसका रूल। फिर जो चिन्ह लगा है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। अब इस यही प्रक्रिया इसके साथ करेंगे। 30 में 10 का भाग करेंगे तो आएगा 10 तिहाई 30, 3 आ गया। तो 3 का गुणा 7 के साथ, तो इसको ऐसे लिख लेंगे 3 गुणे 7। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे हल करते हैं, तो इसका गुणा कर लेंगे, 2 तिहाई 6, प्लस का चिन्ह है तो प्लस, 3 सते 21 बटे 30 बराबर, दोनों को जोड़ लेंगे, ये आ गया 27 बटे 30। अब इससे अगर इसका सरलतम रूप चाहें तो, क्योंकि 3 का भाग इसमें भी चला जाएगा, इसमें भी चला जाएगा, तो 3 का हम भाग कर देंगे तो छोटा हो जाएगा। तो 3 नमा 27 और 3 दहम 30, तो 9 बटे 10। तो ये है भिन्न लगाने का तरीका। इससे किसी भी प्रकार की भिन्न हम लगा सकते हैं, कोई कंफ्यूजिंग नहीं होनी चाहिए। तो ये था भिन्नों का योग। अब हम यहाँ पे जहाँ जोड़ रहे हैं वहाँ पे हम घटा भी सकते हैं। जहाँ जोड़ रहे हैं तो अगर माइनस का चिन्ह होगा तो हम घटाएंगे, प्लस है तो जोड़ दिए हैं, माइनस होता तो घटा देते हैं। तो अब हम देखते हैं कुछ व्यवहारिक सवाल। तो एक व्यवहारिक प्रश्न हम लोग देखते हैं, इसको पढ़ते हैं। शुभम ने अपने कमरे की दीवार के 2/5 भाग पर पेंट किया। उसकी बहन माधवी ने 1/5 भाग पेंट किया, तो शेष कितना भाग पेंट करने को है। यानी कहने का मतलब, कोई एक दीवार है, उसका 2/5 भाग शुभम ने किया और 1/5 भाग माधवी ने किया, तो अभी शेष भाग कितना रह गया है। तो सबसे पहले तो हम ये निकालेंगे कि दोनों ने कुल मिलाकर कितना भाग पेंट किया, उसके बाद शेष भाग निकालेंगे। तो इसमें योग और घटाना दोनों चीज़ें शामिल हैं, इसलिए ऐसा प्रश्न हमने दिया है। तो शुभम द्वारा पेंट किया गया भाग, पेंट किया गया भाग बराबर है 2/5। ये शुभम के द्वारा। माधवी के द्वारा उसको भी लिख लेते हैं। माधवी के द्वारा पेंट किया गया भाग, पेंट किया गया भाग बराबर 1/5। दोनों के द्वारा कुल किया गया पेंट किया गया भाग। तो
तो दोनों को जोड़ देंगे। 2 धन 5 प्लस 1 धन 5। हमने बताया था कि अगर हर समान है तो अंशों को जोड़ देते हैं। तो 2 1 3, 3/5 भाग, यानी दोनों को द्वारा किया गया कुल भाग 3/5 भाग किया गया। तो शेष कितना है? अब शेष देखते हैं। शेष भाग कैसे निकालते हैं? तो शेष भाग निकालने के लिए पूरा भाग 1 मानेंगे। अब 1 में 3/5 हम घटा देंगे। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे बटे 1 कर सकते हैं। अब यहाँ से ये अलग अलग, यहाँ 5 है, यहाँ 1 है, इसका एलसीएम 5 आएगा। यहाँ से इसमें भाग करेंगे तो 5 आएंगे, 5 का 1 के गुणा करेंगे तो 5 आएगा, माइनस, क्योंकि शेष भाग निकाल रहे हैं, माइनस 5 में 5 का भाग करेंगे 1 आएगा, 1 में 3 का गुणा करेंगे 3 आएगा, बराबर 2/5 भाग शेष। इस तरह से घटाना भी हम लगा सकते हैं, यानी शेष भाग है 2/5। अब डायरेक्ट हम कैसे लगा सकते हैं? डायरेक्ट भी हम लगा सकते हैं उत्तर निकालने के। लगाने का तो तरीका यही उत्तर के लिए। कुल भाग कितने हैं? 5। 5 में से दोनों ने मिलकर कितना भाग कर लिया? 3। तो बचे कितना? 2 भाग बचे। तो यानी बचा हुआ भाग 2/5 भाग डायरेक्ट भी हम निकाल सकते हैं। तो ये था भिन्नों का योग और घटाना। इस तरह से हम व्यवहारिक प्रश्न भी हल कर सकते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं भिन्नों का गुणा और भाग अगले वीडियो में। धन्यवाद।